क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की आज हम लेक्चर नंबर 17 रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज की इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.5 है। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जिनमें से हम 4 क्वेश्चंस को हल करेंगे और 3 क्वेश्चंस आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ेंगे। तो सबसे पहले है जी क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ यूँ है कि हेड इज मेड अप ऑफ वुडन प्लैंक्स, द थिकनेस ऑफ द हेड varies directly is the number of the planks and 4 planks max 12 centimeter thick hedge के number 1 find the thickness of the hedge when the number of the planks is 6 और दूसरा है जी number of the planks when the thickness of the hedge is 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को देखते हैं और इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते हैं और इसी के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन मैनेज करेंगे। हमें 2 चीज़ें गिवन है, नंबर ऑफ प्लैंक्स और थिकनेस ऑफ द हेड, तो 2 चीज़ें हमें गिवन है। और पार्ट ए में हमसे जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो क्या है, थिकनेस हमसे रिक्वायर्ड है। तो नंबर ऑफ द प्लैंक्स और थिकनेस में हमसे जो रिक्वायर्ड होता है कन्वेंशनली हम इसको इस चार्ट पे लिखते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ द प्लैंक्स हम इधर लिखते हैं और थिकनेस जो है उसको हम इधर लिखेंगे। अब जो गिवन डेटा है उसको इसके नीचे लिखते हैं। पहले नंबर ऑफ प्लैंक्स तो है जी 4 और थिकनेस है 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं रिक्वायर्ड पार्ट में। आपने ये देखना है कि हमसे क्या रिक्वायर्ड है, फाइंड थिकनेस ऑफ द हेज व्हेन नंबर ऑफ द प्लैंक्स इज 6। इस टाइम नंबर ऑफ प्लैंक्स कितना है, 6 है, तो नंबर इसकी थिकनेस कितना बनेगी वो हमसे रिक्वायर्ड है। सो जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसको हम x कंसिडर करते हैं। और अब अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह है कि 4 प्लैंक्स मैक्स 12 सेंटीमीटर थिक हैज, देन 6 प्लैंक्स विल मेक हाउ मच थिक हैड। तो इसके लिए आपने कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करनी है और देखना है कि यहाँ पे जो रिलेशन बनता है इन 2 चीज़ों का वो डायरेक्ट है या इनवर्स रिलेशन है। अगर तो ये डायरेक्ट रिलेशन है तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यानी कि इनवर्स है तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो अब कॉमन सेंस अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि 4 प्लैंक्स जब होते हैं तो इसकी थिकनेस होती है 12 सेंटीमीटर, तो 4 की बजाय अगर ये 6 होंगे तो इसकी थिकनेस जो है वो 12 से भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नंबर ऑफ प्लैंक्स बढ़ाएंगे तो थिकनेस भी बढ़ेगा, और तो इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। जब इस तरह डायरेक्ट रिलेशन होता है तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दें और इसी हिसाब से आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 12 6 72। तो अब चूंकि हमें x रिक्वायर्ड है तो 4 को ख़त्म करने के लिए डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को 4 के ऊपर, तो ये और 4 कैंसिल, x विल बी इक्वल टू अगर देखा जाए तो 18 4 बनते हैं 4 डिवाइड बाई 4 1 एंड 72 डिवाइड बाई 4 इज 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास 18 बनती है, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ प्लैंक्स को 6 करेंगे तो इसकी थिकनेस ऑफ द हेड जो होगी वो आपके पास आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर बी में अगर देखा जाए तो इसके लिए भी यही सिचुएशन है कि नंबर ऑफ प्लैंक्स और थिकनेस आपको गिवन है, लेकिन इस टाइम जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसको देखते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है। कहते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ प्लैंक्स विद द थिकनेस ऑफ द हेज इज 9 सेंटीमीटर। तो इस टाइम आप हमसे नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड है तो n को राइट साइड पे लिखते हैं और थिकनेस को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह लिखें, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है उसको हम राइट साइड पे लिखें। तो इस टाइम नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड है तो हमने n को राइट साइड पे लिख लिया। अब इसके अंदर इसके नीचे जो डेटा हमने लिखना है वो सबसे पहले आपने गिवन डेटा को लिखना है। गिवन डेटा में हमारे पास है थिकनेस 12 और नंबर ऑफ प्लैंक्स से जी 4, यानी कि 12 थिकनेस बनती है 4 प्लैंक से। तो अगर थिकनेस 9 बनेगी तो इसके लिए कितनी प्लैंक्स यानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम x लिखेंगे। अब अगेन आपने यहाँ पे कॉमन सेंस को यूज़ कर देना है और आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 12 थिकनेस बनती है 4 से, 4 प्लैंक्स को यूज़ करके, तो 9 कितनों से बनेगी। 9 के लिए हम 4 से तादाद बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो ज़ाहिर है 9 चूँकि 12 से कम है तो इसके लिए हमें अगर यहाँ पर थिकनेस कम हो रहा है तो
तो मतलब है कि नंबर ऑफ प्लैंक्स भी कम होंगे। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, अगर एक चीज़ कम होता है और उसकी एक वजह से दूसरा चीज़ भी कम होता है तो इसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस तरह ये बनेगा 12x इज इक्वल टू 9 4 36। क्योंकि हमें x रिक्वायर्ड है, हम तो 12 के ऊपर डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को, और यूँ यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी 12 3 36। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास थिकनेस 9 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इसमें हमारे पास 3 प्लैंक्स जो है वो यूज़ होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ऑब्वियसली बहुत सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने है। एक टैंकी है और इसकी ये आपको मैं बताता चलूँ, ये इस तरह की एक टैंकी है और इसमें यहाँ तक जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये इसका सरफेस है। अब इसके नीचे कोई प्रेशर नल लगा हुआ है, या इसको आप फाउंटेन कह ले या कुछ भी कह दें। ये कहते हैं कि इन अ फाउंटेन प्रेशर पी ऑफ वाटर ऑन एनी इंटरनल पॉइंट वेयर इज डायरेक्टली एज डी फ्रॉम द सरफेस, यानी ये कहते हैं कि ये सरफेस ऑफ द वाटर है, ठीक है, ये ऊपर। तो यहाँ से आप जितना नीचे जाएंगे यानी आपकी नल में पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। ये इस तरह कहता है कि सरफेस से नीचे अगर आप यहाँ पे प्रेशर नल लगाएंगे तो इसका कम प्रेशर होगा, जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और इसी के लिहाज से हमें कुछ डेटा गिवन है, कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर अगर हम डेप्थ से नीचे जाते हैं, यानी ये फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर का डेप्थ है और यहाँ पे हमने कोई फाउंटेन लगाया है, तो यहाँ पे जो प्रेशर बनता है पानी का वो इससे कितना बराबर है, ये बराबर है यहाँ पे जो प्रेशर है वो है 51 न्यूटन का, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब डेप्थ 3 सेंटीमीटर है तो कितने प्रेशर के साथ पानी आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रेशर व्हेन डेप्थ इज 7 सेंटीमीटर, यानी अगर हम सरफेस से 7 सेंटीमीटर नीचे चले जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ तक 7 सेंटीमीटर नीचे बनता है और इसी जगह पे हम नल लगाते हैं, तो इसमें हमारे पास प्रेशर जो है वो कितना आएगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर डेप्थ है। अब यहाँ पे जो प्रेशर पी है इसको आपने फाइंड आउट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमसे रिक्वायर्ड किस चीज़ को कहते हैं, प्रेशर को रिक्वायर्ड किया गया है जबकि और डेप्थ हमें गिवन है। तो जो चीज़ आपके पास रिक्वायर्ड है उसको आप टू द राइट साइड लिखें, यानी कि पी और इस तरह आप डी को लिखते हैं। टी का मतलब है डेप्थ और पी का मतलब है प्रेशर। तो अब इन दोनों के नीचे सबसे पहले आपने गिवन डेटा को प्लेस कर देना है। कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो 51 न्यूटन है। तो जब ये डेप्थ 3 होता है तो प्रेशर बनता है 51 न्यूटन। अब क्वेश्चन पार्ट ऑफ दिस रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो है ये है, तो इसमें हमसे कहते हैं कि फाइंड द प्रेशर जब डेप्थ 7 सेंटीमीटर होगा, यानी अगर आप डेप्थ 7 सेंटीमीटर होगा तो प्रेशर कितना होगा। तो ये तो हमसे रिक्वायर्ड है, ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे जो चीज़ आपको न मालूम है उसके लिए हम एक्स को प्लेस करते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर पे जो प्रेशर आ रहा है वो एक्स के बराबर है। तो 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस को दोबारा यूज़ करें और देखें कि अगर 3 सेंटीमीटर के ऊपर प्रेशर 51 न्यूटन बनता है तो सरफेस से जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, और तो जाहिर है बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पानी की टंकी में जितना आप बॉटम पे अपनी फाउंटेन को या नल को लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा प्रेशर आएगा। और यहाँ पे आपको बता भी गया है कि ये क्या है, इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो आपको कॉमन सेंस करने लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप ये इसमें रिलेशन ही डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दें, ठीक है। एनीवेज अब इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3x इधर आ जाएगा और 7 और 51 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब चूंकि हमें x की ज़रूरत है तो 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और यूँ आ जाएगा 3 इंटू 1 और ये आ जाएगा 51 को अगर आप 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 17 बन जाएगा। 17 3 51 बनता है। अब 7 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 7 70 और 7 7 49,
तो 70 और 49 को अगर हम ऐड करते हैं तो 119 आएगा, यानी कि अब जो प्रेशर होगा वो 119 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो यानी नल से पानी की सतह जितनी ऊपर होती है उतना ही इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब 3 सेंटीमीटर के ऊपर 51 न्यूटन प्रेशर आता है तो 7 सेंटीमीटर जब दूर होगी सतह फाउंटेन के या ओपनिंग जो होती है किसी भी टैंकी के अंदर, तो उसमें प्रेशर ऑफ दी वाटर जो है वो बढ़ेगा और यहाँ पे 7 पे हमें मिलता है 119 न्यूटन। तो ये उसका आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ये आपके लिए है। उसमें भी डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का फंडा है, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करें, अगर आपको इसमें मसला होगा तो फिर हम आपको गाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन है। 8 पर्सन्स कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, यानी कि एक काम है, अगर 8 बंदे इसको करेंगे तो वहाँ उनसे 10 दिन इसमें लगते हैं उस काम को ख़त्म करने में। तो क्वेश्चन ये है कि फिर देन हाउ मच डेज वुड 10 पर्सन्स टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। यानी एक टास्क है जिसको कंप्लीट करने में 8 बंदे अगर काम करें तो 10 दिन लगते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर उसी काम पे हम 8 बंदों को लगाएंगे, 8 की बजाय 10 बंदों को लगाएंगे, तो फिर कितने दिनों में वो काम कंप्लीट होगा? 10, 10 से ज़्यादा या 10 से कम? तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज। और ये हमसे रिक्वायर्ड कितना है? हाउ मच डेज, ठीक है। तो हमसे डेज रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हम इसको राइट साइड पे लिखते हैं, और यहाँ पे जो गिवन है दूसरा वो हम पर्सन है हमारे पास, उसको हम लेफ्ट पे लिखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि 8 पर्सन एक काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाते हैं? 10 डेज लगाते हैं, ये तो हमें गिवन है। और साथ ही साथ हमसे ये भी डिमांड है कि अगर हमारे पास पर्सन जो है वो 10 हो तो फिर यही सेम को टास्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ये तो हमें नहीं पता, तो इसको हम एक्स कंसीडर करते हैं फिलहाल, ठीक है। अब भी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब इस तरह की क्वेश्चंस होते हैं तो आपने यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ कर देना है, और इसमें रिलेशन देखना है कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिलेशन आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इन केस ऑफ इनवर्स रिलेशन हम इसमें दूसरी पैरामीटर्स यूज़ करेंगे, जो कि हम आगे आपको बताएंगे अगर ऐसा आता है। तो यहाँ पे आप देखें 8 पर्सन्स कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज। तो अगर हम उसी काम पे 10 बंदों को लगाएंगे तो डेज कम लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप कॉमन सेंस से अगर देखें, फॉर एग्जांपल ये टास्क ये है, और ये जो है इसमें क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल फूड पड़ा है। अब ये फूड जो है ये अगर 8 पर्सन इसको खाएंगे तो इसको फॉर एग्जांपल 10 दिन में ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर इधर हम वही खाना 10 बंदों को देंगे, ठीक है, खाना वही है, इसको हम बड़ा या घटा नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे सेम फूड हम 10 बंदों को दे रहे हैं, तो इसके 10 दिन की बजाय फॉर एग्जांपल 8, 7, 10 से कम जो है उसके दिन निकलेंगे, फॉर एग्जांपल 8। तो इस तरह अगर आप देखें तो जैसे हम बंदों की तादाद बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ डेज घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बनता है इनवर्स रिलेशन, यानी कि जब हम नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे उसी काम को करने में, यानी वो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस केस आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, आप साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे यूँ, ठीक है। और ये इस तरह हो जाएगा कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। और इस तरह इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड्स को 10 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, और ये आप देखें तो 10 और 10 कैंसिल, और यहाँ पे भी 10 और 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू बनेगी 8। तो यानी कि मतलब ये है कि अगर हम इसमें 2 बंदों का इजाफा करते हैं तो हमारे 2 दिन बच जाएंगे, और हमारा वही काम जो है वो 8 दिनों में हो जाएगा। तो 8 डेज इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो आपने ये भी देखा यहाँ पे कि इन केस ऑफ इनवर्स रिलेशन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बजाय साइड मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये चीज़ आप नोट